प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। आइए फिर से एक नए विषय में आज मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और उन वचनों को अपने जीवन में लागू करते हैं। मेरे प्रभु के लोगों, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2 1 से लेकर 11 तक मेरे साथ पढ़ेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस घट गया है। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुझसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे चले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। मेरे प्रभु के लोगों, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 से लेकर 11 तक पढ़ते हैं, यहाँ पर आज हम बहुत सारी बातों को सीखेंगे। जब काना नगर में यीशु और उसकी माता को उनके परिवार, उनके रिश्तेदारों ने इनवाइट किया था विवाह में, जब यीशु मसीह वहां पर गया, दाखरस घट गया। दाखरस घटने के बाद उस परिवार के लिए एक लज्जा की बात हो गई थी। उनका जो आत्म सम्मान अब खतरे में पड़ गया था, क्योंकि मेहमान बहुत बढ़ गए थे और दाखरस घट गया था। उनकी आवभगत करने के लिए दाखरस कम पड़ रहा था। इसलिए मरियम चिंता में पड़कर यीशु मसीह से कहती है कि इनका दाखरस घट गया, अब कुछ कार्य कर, कुछ अद्भुत काम कर, इनके दाखरस को पूरा कर दे। यानी कि जो भी मेहमान आए उन्हें दाखरस पूरा होना चाहिए। इस पर यीशु मसीह कहता है कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया। और जब ऐसा होता है तो मरियम सेवकों से कहती है, जो प्रभु कहे वही करना। और वही सेवक प्रभु के कहे अनुसार जो यहाँ पर 6 मटके थे उन पर वो पानी भर देते हैं। और पानी भरने के बाद क्या होता है, वो पानी दाखरस में बदल जाता है और उनके परिवार का आत्म सम्मान बना रहता है। मेरे प्रभु के लोगों, आज हम यहाँ पर सीखेंगे इन दूसरा अध्याय जब 1 से लेकर 11 तक पढ़ते हैं, इसमें हम बहुत सारी बातों को आज सीखेंगे। सबसे पहला, जैसे उन रिश्तेदारों ने प्रभु के चेलों, प्रभु की माता और प्रभु को अपने विवाह में बुलाया था, मेरे प्रभु के लोगों, आज हमें क्या करना है, प्रभु यीशु को अपने जीवन में और अपने हृदय में आमंत्रित करना है, इनवाइट करना है। मेरे प्रभु के लोगों, सबसे पहला काम, यदि जब हमने देखा पूरे दूसरे अध्याय में हेडिंग थी यीशु का काना नगर में पहला चमत्कार, यानी आश्चर्य कर्म। यदि हम अपने जीवन में प्रभु के कार्य देखना चाहते हैं, परमेश्वर के अद्भुत कार्य देखना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना, प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह देना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर समय हमारे हृदय में नॉक कर रहे, खटखटा रहे, कह रहे, मैं तुम्हारे हृदय में आना चाहता हूं। जो कोई द्वार खोलेगा, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके पास भीतर आकर उसके संग भोजन करूंगा। मेरे प्रभु के लोगों, पहला कार्य हमें प्रभु को अपने जीवन और हृदय में इनवाइट करना है। दूसरा, मेरे प्रभु के लोगों, वहां पर क्या हुआ, जब शादी का समारोह चल रहा था, मेहमान आ रहे थे, तो वहां पर मेहमान के बढ़ने के कारण दाखरस घट गया। मेरे प्रियो, दाखरस जब घट गया, माता मरियम बहुत चिंतित हो गई, क्योंकि वो उनके परिवार, उनके रिश्तेदार के घर की शादी थी। तो माता मरियम प्रभु यीशु मसीह से कहती है कि उनके घर में दाखरस घट गया। मेरे प्रभु के लोगों, आज हमारे जीवन में किस बात की कमी हो सकती है? हम प्रभु में लगातार बन रहे हैं, बड़े हैं, प्रभु को हमने अपने जीवन में, अपने हृदय में इनवाइट भी किया है, लेकिन हमारे जीवन में हमें ऐसी सिचुएशन, ऐसी कमी घटी, दुख, कष्ट और सताव से गुजरना पड़ता है,
और हम प्रभु परमेश्वर से विनती करते हैं मेरे प्रभु के लोगों, तो प्रभु परमेश्वर क्या कहता है मेरे प्रभु के लोगों? जब हमारे जीवन में कमी घटी आए, परेशानी आए, दुख कष्ट आए, जैसे माता मरियम ने प्रभु से विनती की, प्रभु से कहा कि तू इनके लिए कुछ कर, ऐसा ही आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है मेरे प्रभु के लोगों। दूसरा पॉइंट, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। पहला, हमें यीशु को अपने हृदय में जगह देने की जरूरत है, इनवाइट करने की जरूरत है। दूसरा, हमें क्या करने की जरूरत है? हमें कमी घटियों में, चिंताओं में, परेशानियों में लगातार प्रार्थना करने की जरूरत है। जैसे हमने फिलिपियों 4:6 में पढ़ा, यदि किसी बात की तुम्हें चिंता सताए तो हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। मेरे प्रियो, अब ऐसा होता है कि कई बार हम दुख में, कष्ट में, परेशानी में होते हैं, लगातार प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन परमेश्वर उनका उत्तर नहीं देता। तो मेरे प्रियो, इसका क्या कारण हो सकता है? तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने माता मरियम को जवाब दिया, हे माता, मुझे तुझसे क्या काम? हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। मेरे प्रियो, हम यहाँ क्या सीख रहे हैं? लगातार हम कई चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, हमारे जीवन में कुछ चीजें घट चुकी है, जैसे वो दाखरस घट गया था उन रिश्तेदारों के घर में। आज हमारे जीवन में भी कुछ घट चुका है, कमियां है, दुख है, कष्ट है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कहते हैं अभी मेरा समय नहीं है। मेरे प्रभु के लोगों, आज हमें ये जानने की जरूरत है, जिस बात की हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिस कमी के लिए, जिस दुख के लिए, जिस कष्ट के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उनका उत्तर देगा, उनका निवारण करेगा, उनका हल करेगा, लेकिन परमेश्वर का अपना एक निश्चित समय है। सबोपदेशक 3:1 में पढ़ते हैं हम, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के नीचे जो भी कार्य करता है उसका एक निश्चित समय है। मेरे प्रभु के लोगों, हमें इस बात को जानना है। चौथा पॉइंट, जब हम देखते हैं मेरे प्रभु के लोगों, जब हमारे जीवन में दुख, कमी, परेशानी और कई सतावट आता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? यहां पर इनके जीवन में वो दाखरस घट गया, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर कहता है कि मेरा समय अभी नहीं आया। क्यों मेरे प्रियो? हम जब व्यवस्था विवरण 8:2 पढ़ते हैं मेरे प्रियो, 8:2 जब मेरे साथ निकाले, व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 8 वचन 1 और 2, जब हम 2 और 3 वचन जब पढ़ते हैं मेरे प्रियो, वहां पर लिखा गया है, जब इजराइलियों को मिस्र से निकाला तो परमेश्वर कहता, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना तुझे, जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलता है उन्हीं से वह जीवित रहता है। मेरे प्रभु के लोगों, यहां पर परेशानी, दुख, कमी, घटिया हमारे जीवन में क्यों आती है? क्योंकि परमेश्वर हमें परखना चाहता है। ये मेरे आज्ञाकारी है कि नहीं, ये मुझ पर विश्वास करते नहीं, इस बात को परमेश्वर परखना चाहता है। जब परमेश्वर दुख, कमी, घटियां, प्रभु यीशु मसीह वहां पर था, फिर भी कमी घटियां हुई। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रण किया है, ग्रहण किया प्रभु यीशु मसीह को, फिर भी हमारे जीवन में कमी घटिया है, क्योंकि परमेश्वर हमें निखारना चाहता है, हमें आज्ञाकारी बनाना चाहता है, हमें नम्र बनाना चाहता है, हमें पवित्र बनाना चाहता है, हमें धर्मी बनाना चाहता है मेरे प्रियो। इसलिए निराश मत हुए, उस समय में परमेश्वर से प्रार्थना करें। छठा पॉइंट, और यदि हम अपने जीवन में चमत्कार या अद्भुत कार्य या फिर आशीष पाना चाहते तो पहले अपने आप को खाली करना पड़ेगा, अंदर की सारी अशुद्धताओं को धोना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से। मेरे प्रभु के लोगों, आज यदि हम अपने जीवन में अद्भुत काम, आश्चर्य काम देखना चाहते हैं तो मेरे प्रियो, सबसे पहले हमें
परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है। व्यवस्था विवरण 28:1, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर अब उनकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। बहुत सारे आशीर्वाद, धन से आशीर्वाद, बच्चों से आशीर्वाद, खेत खलियान में आशीर्वाद, शत्रुओं में विजय होगा। मेरे प्रभु के लोगों, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष से भर देगा। हम जब परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। हालेलुया, तभी परमेश्वर प्रसन्न होता है। मेरे प्रभु के लोगों, यूहन्ना रचित पहला यूहन्ना 5:3 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु का वचन हमें साफ साफ बताता है कि क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर जो हमें आज्ञाएं देता है, प्रतिज्ञाएं करता है हमारे जीवन में, उन आज्ञाओं को हमें मानना है। वो आज्ञाएं कठिन नहीं है। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए आनंद और उत्सुकता से उसकी आज्ञाओं को मानना है मेरे प्रभु। तभी हमारे जीवन में क्या होगा? आश्चर्य कर्म होगा मेरे प्रभु के लोगों। अगला पॉइंट हम जब देखते हैं, जब प्रभु को हम अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे, प्रभु के साथ हम रिश्ता बनाएंगे, प्रार्थना करेंगे चिंताओं के लिए, और प्रभु परमेश्वर के समय का इंतजार करेंगे और आज्ञाकारी बनेंगे, विश्वासी बनेंगे, दीन बनेंगे, नम्र बनेंगे और पापों से तौबा करेंगे, अपने अंदर की अशुद्धताओं को साफ करेंगे पवित्र लहू के द्वारा। ऐसा होने पर प्रभु हमें आशीषित करता है मेरे प्रियो। यहां पर दूसरे अध्याय में यही बात हुई मेरे प्रियो। जब उन्होंने प्रभु को आमंत्रित किया, दाखरस घट गया, प्रभु ने वहां अद्भुत काम किया। लेकिन अद्भुत काम करने से पहले प्रभु ने उन्हें आज्ञाकारिता का पाठ पढ़ाया, सेवकों को पानी मंगवाया। जो 6 मटके थे उनको लबालब भरने के लिए कहा, लेकिन पानी वहां नजदीक नहीं था, उन्हें दूर से लाना पड़ता था और वो मटके बहुत थे, उन्हें लबालब भरने के लिए बहुत समय लगा। लेकिन सेवकों ने कोई भी ऐसी बात नहीं करी, बिल्कुल हाँ और आमीन में उन्होंने उत्तर दिया और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया। तभी उनके जीवन में, उनके घर में अद्भुत चमत्कार हुआ। मेरे प्रभु के लोगों, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर हमें जैसे उन दासों ने उस मटकों को जो खाली थे लबालब भर दिया, ऐसे ही परमेश्वर जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर हमें अपने जीवन के सोतों में से जीवन का जल देगा, अर्थात हमें पवित्र आत्मा देगा। मेरे प्रभु के लोगों, प्रेरितों के काम 5:32 में कहता है, हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। मेरे प्रभु के लोगों, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय पढ़ते हैं, उसमें 37 से 39 प्रभु कहते हैं, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, जो मुझ पर विश्वास करेगा उससे जीवन जल की नदियां बहने लगेगी, यानी पवित्र आत्मा उसे मिल जाएगा। मेरे प्रभु के लोगों, अगला पॉइंट, 8वां पॉइंट, जब पवित्र आत्मा से हम भर जाते हैं, हमारा जीवन पहले सादा होता है, पानी की तरह सादा होता है, साफ होता है, क्लियर कट होता है, उसमें कोई भी रंग नहीं होता। तो जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आ जाते हैं, हम पवित्र आत्मा के रंग में दाखरस की तरह रंग जाते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, कहने का मतलब वो पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर आ जाते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आती है, वो फल जो गलातिय 5:22 और 23 में जब पढ़ते हैं हम, 9 फल वो हमारे अंदर आ जाते हैं मेरे प्रभु के लोगों। और जब हम अंदर आ जाते हैं, हमारा जीवन एक ज्योति की तरह चमकता है, हमारे जीवन में उजाला आता है, एक नया रंग हमारे जीवन में भर जाता है। मेरे प्रभु के लोगों, 9वां पॉइंट जब हम देखेंगे, जब वो पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर आ जाते हैं मेरे प्रभु के लोगों, चमत्कार, आशीष, अद्भुत कार्य हमारे जीवन में होता है, वहां पर मेरे प्रियो परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो जाता है। ये कार्य, ये थोड़ा सा समय जब परमेश्वर लेता है, क्यों लेता है मेरे प्रभु के लोगों? ताकि वहां पर परमेश्वर की महिमा, बहुत जगह परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए, वहां पर समय लगाए, लाजर के विषय में समय लगाए प्रभु के लोगों। क्यों? क्योंकि वहां पर परमेश्वर के नाम की बढ़ाई होनी थी। 10वां पॉइंट, जब हमारे जीवन में ये कार्य होता है, अद्भुत चमत्कार होता है, हमारा विश्वास और मजबूत बढ़ जाता है। मेरे प्रभु के लोगों,
आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा प्रभु को अपने जीवन में हमें क्या करना है, बुलावा देना है। प्रभु को बुलावा देने के बाद कमी घटी आने पर प्रार्थना करना है, प्रभु के समय का इंतजार करना है, विश्वास, आज्ञाकारिता, इन सब में बढ़ना है। मेरे प्रभु के लोगों, अपने आप को खाली करना है। जब खाली करेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन के जल से भर देगा, और जीवन के जल से भरेगा, हमारे जीवन में रंग भर देगा। वो पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर आएंगे, और इससे जब अद्भुत काम होगा, परमेश्वर की महिमा होगी, और परमेश्वर की महिमा जब होगी, हमारा विश्वास और बढ़ जाएगा। मेरे प्रभु के लोगों, तो आज हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय से बहुत सारी बातें सीखी। यदि हम अपने जीवन में अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म देखना चाहते, तो पहला पॉइंट, प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करना, उनकी आज्ञाओं को मानना, विश्वास में बढ़ना, दीन बनना, नम्र बनना, और अपने आप को खाली करना। तभी परमेश्वर, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, क्योंकि आज्ञा के बाद ही हमें आशीष मिलती है, हमें उसकी आज्ञाओं को मानना बहुत ही जरूरी है। प्रभु के लोगों, प्रभु के वचन की ओर ध्यान दें, प्रभु के वचन में बढ़े, प्रार्थना करें, और एक दूसरे के लिए दुआ करें, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। जय मसीह।